हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सफ़र चाहे छोटा हो बड़ा, ये मायने नहीं रखता। सफ़र तो सफ़र है। और सफ़र का आनंद एक अलग अनुभव होता है। चाहे सफ़र बस से हो या फिर सफ़र ट्रेन से हो या फिर अन्य वाहन से, सफ़र अपने आप में जो है ना, एक आनंद का स्रोत होता है। आप नई ऊर्जा से भर जाते हैं और नई नई चीज़ों को देखने का आपको आनंद मतलब अनुभव होता है। आप देखते हैं नई नई चीज़ें, आप देखते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में सीखते भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आज ट्रेन के सफ़र की। दोस्तों, ट्रेन का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो जीवन को आनंदित कर देता है। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। मसलन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है ट्रेन का सफ़र में लोग जो है कई चेहरे होते हैं, नए चेहरे होते हैं, बिल्कुल नए चेहरे। लोग आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपने विचार रखते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और सफ़र का आनंद खूब लेते हैं। खाने का भी एक अलग वहाँ पर ये होता है, चाय की चुस्की से लेके भुंजा की झंझनाहट तक। और लोग जो है आपका जो है कई तरह का अन्य व्यंजन का भी स्वाद लेते हैं, क्योंकि ट्रेनें कई जगहों से गुजरती है और क्योंकि सफ़र लंबा होता है तो नए नए व्यंजन, नई नई जगह के व्यंजन, आप उसका आनंद लेते हैं। मतलब सब कुछ होता है उसमें। और सब न केवल मतलब बड़ों के लिए, बाकी बच्चों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी होता है। और जो है मतलब हर तरह का विषय, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो या फिर जो है आपका क्या कहते हैं धार्मिक से धर्म से संबंधित हो या फिर आपका जो है अन्य विषय हो, यानी हर तरह का विषय जो है वहां पर चर्चा चर्चा होती है। लोग अपने अपने राय देते हैं। कभी कभी ऐसा भी माहौल आता है कि लोग झगड़ भी जाते हैं एक दूसरे बात में, क्योंकि देखिए अभी तक अनजान थे लेकिन फिर दोस्ती हो जाती है, नए रिश्ते बनते हैं। मतलब हर हर तरह का चीज होता है। कभी कभी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, अनजान लोग इतने मिल जाते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि वो जो है ना हम लोग कभी नहीं मिले थे। इस तरह की भी मतलब स्थिति देखने को मिलती है। और जो है सफर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो है पुराने खाते खुलते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कि वहां पर जो है ना पुरानी यादों को जो है ना ताजा किया जाता है। चाहे वो दादी बाड़ी हो या नानी बाड़ी, कोई भी बाड़ी चल तुम्हारा आपका जो है हर तरह का, मौसी से लेके फूफा जी तक हर तरह का जो है आपका जो है वहां पर चर्चा का विषय बनता है। अपने घर के अन्य सदस्यों का जिक्र करना, अरे मैं तो उनसे मिला था, अरे फल्ला फूफा जी का क्या हाल है, मौसा जी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, बड़े दिन बाद जा रहा हूँ। मतलब इस तरह की घटनाएं जो है वहाँ, मतलब इस तरह का संदर्भ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मतलब काफी खूबसूरत लगता है। सफर का एक तरफ जो है आनंद भी है, सफर कट भी रहा है और साथ साथ जो है क्या कहते हैं पुरानी यादें भी ताजा कर रहे हैं। ये एक सकारात्मक पहलू मुझे अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक दौर में जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, इस ट्रेन के सफर ने जो है उन लोगों को वक्त दिया है। क्योंकि एक ऐसा समय है जब वो अपने पुराने दोस्त, मित्र, भाई, बंधु, सगे संबंधी सबको याद करते हैं और कुछ मीठी यादों को जो है ना गुदगुदाते भी है। मतलब नजारा देखने को ही बनता है। किताबों का दौर होता है, न्यूज़पेपर होता है और सुबह की दातुन होती है। मतलब हर चीज और एक सहयोग की भावना होती है। आप देखते होंगे दोस्तों, हाँ ये अलग बात है कि कभी कभी इन चीजों में जो है ना कुछ कभी कभी कुछ घटनाएं भी घट जाती हैं सहयोग की प्रवृत्ति के चक्कर में, और लोग जो है गलत लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये इक्का दुक्का केस होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है आपका ट्रेन का सफर बहुत ही सुंदर और जो है सुरक्षित होता है। हर तरह की सुविधाओं से लेस होता है और सफर में बोरियत नहीं होती। इसलिए कि मतलब जो इंटरटेनमेंट के लिए आपको चाहिए हर चीज वहां उपलब्ध होता है। दोस्तों, एक अलग ही अनुभव है। अगर मैं इसको अध्यात्म की तरफ लेके जाऊं या फिर जो है
मतलब एक संस्कृति की तरफ लेके जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि भारत में जो है यह हमारी अनेकता में एकता का सबसे मजबूत पिलर है। चाहे वो क्षेत्र विशेष की बात करें या अन्य के राज्य की बात करें या फिर आपका क्या कहते हैं शहर की बात करें, हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मानवता चरम पे होती है, लोग अपने गम भूल जाते हैं और कुछ देर अपने लिए समय बिताते हैं। मतलब एक अलग ही अनुभव। और दोस्तों मैं बात करूंगा अब स्टेशन की। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी नोगेछा स्टेशन पे खड़ा हूं। काफी खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है दोस्तों। हर चीज की सुविधा है स्टेशन पे और यह एक ऐसा जगह है दोस्तों जो है ना, लोग यहाँ पर आकर के अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। खुला वातावरण होता है, आने वाले जाने वाले लोग होते हैं, कई ट्रेनें होती है, ट्रेन की टै टै पै टै, मतलब हर तरह का होता है। मतलब इतनी आवाज में भी लोग आराम से चैन की नींद सो जाते हैं। ये अलग बात है घर में भी नहीं सो पाते, जबकि वहां पर आवाज कम होती है, लेकिन ट्रेन की आवाज हो चाहे कुछ भी हो, एकदम बिल्कुल जो है वो सो जाते हैं। पकौड़ियों की दुकान हो, वहां नजर चली जाए तो लोगों का जो है मन ललच जाता है। और जो है यहाँ आराम हो, विश्राम हो, हर तरह का मतलब देखने को नजारा मिलता है। लोग जो है आराम से जमीन में लेटे हुए घोलटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है। भैया कौन देख रहा है नहीं देख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम करना है, अच्छी हवा चल मिलती है, एकदम फ्रेश एयर मिलता है। और वो अपने सफर के लिए, अपने जो है गंतव्य स्थान जाने के लिए जो है वाहनों का इंतजार करते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं। और सबसे अहम बात जो मुझे देखने को मिलती है, लोग अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए कपार तक में भी उठा लेते हैं। बोझा जो है उठा के चलते हैं क्योंकि वो भारी होता है, लेने लायक जो नहीं होता है। तो मतलब काफी मतलब आनंद होता है, समझे। बूढ़ी दादी होती है, सब तरह को जो सबको साथ में लेके चलना होता है। अरे वो तो आगे निकल गया, अरे ये तो ये मतलब पीछे रह गया। इस तरह की घटनाएं भी स्टेशन पर देखने को मिलती है। और दोस्तों एक चीज और होता है जो कि मतलब जो है सफर में लोगों को जो है, आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति स्टेशन पे आता है तो कई लोगों का मिलन होता है, तो कई लोगों का जो है ना विछड़न भी होता है। यानी हर तरह का सुखद अनुभव तो थोड़ा दुखद अनुभव भी होता है, विरह की वेला भी होती है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ट्रेन का सफर सबसे सुरक्षित होता है, यह इसका सकारात्मक पहलू है। और लंबे सफर के लिए ये सबसे उपयोगी होता है। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जीवन में कई बार ट्रेन का आनंद लिए होंगे और आगे भी लेंगे। कहीं भी जाइए सुरक्षित जाइए, टिकट के साथ जाइए, और ताकि आपको टीटी वगैरह की जो है ना समस्या ना हो, और देश के हित में कार्य कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते फिर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।